हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज हम झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको एक बात बता दें कि आपके एग्ज़ाम में जो है वो इंग्लिश से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और हिंदी से भी 15 क्वेश्चन देखते हैं। कीप क्लियर डैश विक्ट। देखिए यहाँ पे BOX बॉक्स लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स नहीं होगा बल्कि बॉयज होगा। आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मिस्टेक बुक में दिया है। तो कीप क्लियर, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद विक्ट बॉयज। तो यहाँ पे 4 जो है वो प्रीपोजिशन दिया है। अब इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा ये आपको बताना है। तो अगर आपने प्रीपोजिशन को पढ़ा है, ठीक है, तो आप इसका आंसर जो है वो आसानी से लगा सकते हो। तो इस केस में यहाँ जो आंसर होगा वो ऑफ हो जाएगा, कीप क्लियर ऑफ विक्ट बॉयज। ठीक है, और इसका मतलब हुआ कि बदमाश लड़कों से दूर रहो। ठीक है, बदमाश लड़कों से दूर रहो। दोस्तों, ऑफ का और यूज, कुछ बेसिक यूज के बारे में बात करें तो जैसे कि संबंध या फिर अधिकार का बोध जहाँ पे होता है वहाँ ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे कि राम वाज द सन ऑफ किंग दशरथ, तो यहाँ पे राम और दशरथ के बीच जो संबंध बताया जा रहा है वहाँ पे ऑफ का यूज किया गया है। कुछ और देखें तो जैसे कि माप तोल के केस में आपका ऑफ का यूज किया जाता है। कोई मटेरियल के केस में ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ठीक है, मतलब कि लकड़ी का बना हुआ है, तो यहाँ पे मटेरियल का बोध हो रहा है। उसी तरह अगर हम माप तोल के बारे में बात करें तो प्लीज़ गिव मी ए कप ऑफ टी, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक कप ऑफ टी, ठीक है, मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे भी ऑफ का यूज होगा। तो इसी तरह आपको जो है वो सभी प्रीपोजिशन के यूज जो है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बॉट दिस पेन 5 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है वो सी, ऑप्शन नंबर सी जो है 4 फिल होगा। ठीक है, आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़, यानी कि मैंने यह पेन 5 रुपये में ख़रीदा था। ओके, अब यहाँ पे कुछ बेसिक यूज देख लें फॉर का। तो के लिए जहाँ पे कोई सेंटेंस है, ठीक है, हिंदी का, जहाँ पे के लिए आ रहा है, जैसे कि मोहन ने छोटे भाई के लिए पेंसिल खरीदा, तो इस केस में आप फॉर का यूज कर सकते हैं। किसी का भाव पता चल रहा है, ठीक है, जैसे कि आई पेड 100 रुपीज़ फॉर दिस बुक, ठीक है, यहाँ पे भाव का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप फॉर का यूज करेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन में है, आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़, तो यहाँ पे कोई भी वस्तु जो है उसका भाव, प्राइस का बोध हो रहा है। ओके, कुछ और देखें तो पसंद, जहाँ पे पसंद चीज़ आती है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप फॉर का यूज कर सकते हैं। समय की अवधि, जैसे कि ही हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर, वह घंटों से जो है वो दौड़ रहा है, तो वहाँ पे भी आप लोग जो है वो फॉर का यूज कर सकते हो। तो कुछ इसका जो है वो ये बेसिक यूज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किड्स वाज ए विक्टिम ऑफ रेप ऑन दी नकल्स द अंडरलाइन एडियम्स डिनोट। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन, तो यहाँ देखिए ये रेप ऑन दी नकल्स जो है ये अंडरलाइन किया गया है, बुक में ये जो है वो छोड़ दिया गया है, तो अंडरलाइन ये किया गया है रेप ऑन दी नकल्स। और ये जो है वो एक इडियम्स है, जिसे आप लोग हिंदी में मुहावरा बोलते हैं। तो इस मुहावरा का क्या अर्थ होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इस मुहावरा का अर्थ होता है क्रिटिसाइज में करना। ठीक है, क्रिटिसाइज में करना, सेवियर क्रिटिसाइज, या फिर पनिशमेंट कर सकते हैं। ओके, आलोचना करना या फिर सजा दें, तो इसका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, GB Shaw was having the gift of the gave। GB Shaw was having the gift of the gave। अब वाट, यहाँ पे देखिए ये डॉक्स जो है ना, ये यहाँ पे मिसप्रिंट किया गया है, यहाँ पे डज होगा। वाट डज द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स, तो यहाँ पे ये जो फ्रेज है द गिफ्ट ऑफ द गेव, इसका मीनिंग आपको बताना है। जिस तरह ऊपर में आपका एडियम्स दे रखा था, एक मुहावरा दे रखा था, उसका मतलब पूछा, उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 19 में द गिफ्ट ऑफ द गेव का मतलब बताना है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि द एबिलिटी टू स्पीक इजली एंड कॉन्फिडेंटली,
ठीक है, द एबिलिटी टू स्पीक इजली एंड कॉन्फिडेंटली। तो टैलेंट ऑफ स्पीकिंग यहाँ पे मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए बुक में अगर आप देखिएगा ना तो बहुत सारा मिसप्रिंट दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया कि अंडरलाइन फ्रेज मीन्स, तो यहाँ पे अंडरलाइन ही नहीं किया गया है, ठीक है, तो ये यहाँ पे मिसप्रिंट था। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो द गिफ्ट ऑफ द ग्रेव जो है वो एक फ्रेज है। उसी तरह यहाँ पे बोला गया है कि अंडरलाइन, तो अंडरलाइन किया ही नहीं गया है। तो रेप ऑफ द नकल्स जो है, रेप ऑन द नकल्स, ये भी आपका यहाँ हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है ये आपको बताना है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले जो है वो टीजीटी के एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। साथ ही इसको अगर हम देखें तो ये एक बार जो है वो आर्मी का जो वैकेंसी होता है उसमें भी ये एग्ज़ाम में आ चुका है। एसएसआर की एक वैकेंसी आती है तो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही इज़ टू रिच टू सर्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने क्लॉज पढ़ा होगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, तो वहाँ से ये रिलेटेड किया गया है। इफ़ अ सेंटेंस हैविंग टू कंटेंट्स, ठीक है, TOO, अगर कोई सेंटेंस शामिल कर रहा है, ठीक है, और उसमें उस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो नेगेटिव बन जाता है। और यदि सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको ये जो है वो और डिटेल से समझ में आएगा जब आप क्लॉज चैप्टर को पढ़ोगे। बहुत ही लंबा चैप्टर है, आप एक बार पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21, यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस दिस एम्ब्रॉयडरी बाय इवनिंग। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो आप इसी से पता लगा सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी जो कट गया, फ्यूचर परफेक्ट बोला गया है, तो या तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी। अब आपको पता होगा कि आई के साथ सेल आता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा। देखिए ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पंचुएट द फॉलोइंग लाइन्स। अब कौन सा पंचुएट जो है वो सही है यहाँ पे। देखिए लास्ट द किंग इज डेड। देखिए अगर हम ई एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि दुख को एक्सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द सिंगुलर फ्रो, यहाँ पे जो है फ्रो नहीं होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। द सिंगुलर फॉर्म डायग्नोसिस इज, द सिंगुलर फॉर्म डायग्नोसिस इज, यहाँ पे ये पूछा गया है कि इसका जो है वो सिंगुलर फॉर्म क्या होगा। डायग्नोसिस यहाँ पे क्या है, एक प्लूरल फॉर्म में, और इसका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग आपको ध्यान देना है, ठीक है। स्पेलिंग सब एक जैसा दिखने में, लेकिन स्पेलिंग आपको देखना है। डायग्नोसिस मतलब क्या होता है कि निदान करना, ठीक है, या फिर उपचार करना। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, डायग्नोसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फिनोमिना इज। देखिए फिनोमिना जो यहाँ पे दे रखा है वो प्लूरल फॉर्म में दे रखा है, यानी कि बहुवचन में। अब आपको इसका सिंगुलर फॉर्म पता लगाना है, तो सिंगुलर फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा फिनोमिनल, ऑप्शन नंबर डी। सारा जो वर्ड यहाँ पे है सबका स्पेलिंग एक जैसा है, ठीक है, तो आपको स्पेलिंग में खास ध्यान देना है। सभी का उच्चारण जो है वो एक जैसा है, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ऑड वर्ड। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली रीजनिंग के अंतर्गत आता है। अगर आप क्लासिफिकेशन चैप्टर को पढ़े होंगे तो वहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑयस्टर, स्नेल, एलिगेटर, टॉर्टोइज। आपको पता होगा स्नेल किसे कहा जाता है, जिसे हम लोग घेंघा कहते हैं हिंदी में। टॉर्टोइज कछुआ, एलिगेटर घड़ियाल जो कि एक मगरमच्छ की प्रजाति है, और ऑयस्टर क्या है, ऑयस्टर यहाँ पे हो जाता है सीप, ठीक है, जो समुद्र में पाया जाता है, एक जंतु होता है। अब देखिए अलग कौन सा है, एलिगेटर यहाँ पे जो है वो अलग हो जाएगा ऑड वर्ड, क्योंकि देखिए
यहाँ पे होता क्या है कि सबके पास प्रोटेक्टिव सेल है, ऑयस्टर के पास भी, स्नेल के पास भी, टॉर्टोइज के पास भी। अगर कछुआ का बाहरी आवरण देखा जाए तो कितना हार्ड रहता है उसका प्रोटेक्टिव लेयर, स्नेल का भी वैसा ही होता है, ऑयस्टर का भी, एलिगेटर का सॉफ्ट होता है, ठीक है। स्किन अगर बाहरी स्किन देखा जाए मतलब कि, तो कोई हार्ड लेयर जो है इसमें नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ब फ्रॉम नेसेसिटी इज, द वर्ब फ्रॉम नेसेसिटी इज। देखिए यहाँ पे नेसेसिटी जो है वो नाउन है और इसका एक आपको वर्ब फॉर्म बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सा इसका वर्ब फॉर्म है। तो नेसेसिटेड जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दे रखा है, ठीक है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और 3 क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। देखिए पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने क्लास 9th में, 10th में या फिर 12th में जो है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए होंगे, पैसेज पे आधारित प्रश्न, ठीक है। देखिए इस पैसेज को पढ़िए, नीचे जो है वो 3 क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर आपको बताना है। तो हम यहाँ पे जो है वो पैसेज को नहीं पढ़ने वाले हैं। आप इसका PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम आपको जो है वो सीधा इसका आंसर बता देते हैं, आप इसे सर्च करके भी देख सकते हो, ठीक है। देखिए 28 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वाई डिड द यंग मैन अप्रोच द इंस्ट्रक्टर, तो ही वांटेड टू लर्न द आर्ट ऑफ स्वॉर्ड फाइटिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसका आंसर देखें तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि ही अप्रोच द ग्रेटेस्ट इंस्ट्रक्टर इन द कंट्री एंड सेड प्लीज टीच मी स्वॉर्ड फाइटिंग। तो यहाँ से वो क्वेश्चन लिया गया। तो इसी तरह आपको जो है वो सर्च करना है और इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू डू हाउस होल्ड कोर्स लाइक वॉशिंग, क्लीनिंग एंड कुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द यंग मैन लर्न द आर्ट ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द टीचर केप्ट सरप्राइजिंग हिम विथ अटैक्स एंड इवेंचुअली ही स्टार्टेड डिफेंडिंग हिमसेल्फ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है वो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश का सेट 2 को कंप्लीट सॉल्यूशन किया, ठीक है, सॉल्व किया, जहाँ पे 15 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद जो है आपको सेट 3 देखने को मिलेगा। जल्द से जल्द सेट 3, 4 और 5 का वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। हिंदी के 5 सेट अपलोड कर दिया गया है, रीजनिंग का 2 सेट भी आ चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है वो डेली शाम को 7 बजे के करीब टेस्ट होता है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, और जितने भी PDF है, नोट्स हैं, वहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं। 100-200 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वहाँ पे जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइएगा।